उम्र 28 साल, अभी तक शादी नहीं हुआ है, शादी कब होगा और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यही सवाल है। इस सवाल का जवाब हम इस हथेली को देखने से ही पता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस आदमी का जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हम इसी हाथ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा और आपके मन में अगर कोई सवाल या सुझाव रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। हाथ जो है ये बहुत हद तक रेक्टेंगल भी नहीं है और हाथ का जो बैलेंस है ये 4:3 का है। ये बहुत ही अच्छा है, यानी संतुलित जीवन जीने के लिए जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ये हथेली बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा और ज़िंदगी जीने का जो आनंद है, इस आनंद को ये आदमी ले पाएंगे, ये स्ट्रक्चर से पता लग रहा है। लेकिन फंडामेंटल जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें प्लेनेटरी पोजीशन और रेखा कैसा है इसके ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है। तो एक एक करके हम सारी प्लेनेटरी पोजीशन को देखेंगे और इसका जो सवाल है, इस सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर से ये अच्छा आदमी है, इसका निशानी मिल रहा है और हाथ में सॉफ्टनेस है, मतलब प्रेम स्वभाव इसमें बना रहेगा। आदमी के प्रति हेल्पफुल ये होगा, यानी कभी भी किसी नीडी आदमी को ये हेल्प करेंगे, ऐसा नेचर दर्शा रही है। तो आदमी अच्छा है और जैसे कि शुक्र का क्षेत्र उभरा हुआ है, शुक्र के क्षेत्रों में ऐसा लकीरें नज़र आ रहा है। शुक्र का क्षेत्र सॉफ्ट है, मतलब क्या है, इसमें प्रेम कूट कूट के रहेगा। अब प्रेम तो है, लेकिन क्या ये प्रेम शादी में कन्वर्ट होगा, ये दूसरा सवाल है। बहुत आदमी प्रेम तो करते हैं, लेकिन बहुत आदमी ऐसा भी है कि प्रेम एक से और शादी दूसरे से हो रहा है। क्या इसके ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ आएगा? इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे। तो प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब शादी का उम्र देखना है, तो मैंने शादी का उम्र जो बताया है, ये जो लकीरें है ये शादी का लकीरें है। तो मतलब शादी का टाइमिंग अभी चल रहा है, चंद महीनों का बात है कि इसका शादी हो जाएगा। अब शादी हो जाएगा, क्या शादी में कोई रुकावट आएंगे? तो शादी में रुकावट आते हैं मंगल, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र में अगर कोई त्रुटि आए। तो शुक्र के क्षेत्रों में तो कोई वैसा पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रहे कि शादी में किसी तरह का रुकावट आए। मंगल के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रुकावट की लकीर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो छोटा सा रेखा है, इस रेखा शादी में रुकावट या अपने डिसीजन को मेंटेनेंस नहीं कर पाना, अलगाववादी नेचर या फिर किसी बात को लेकर झगड़ लेना, ऐसा दर्शाता है। तो ये लकीर जो है, ये लकीर को हम शुभ नहीं मानेंगे। अगर गुरु की बात करें तो गुरु की क्षेत्र बहुत हद तक ठीक ठाक है, लेकिन ये जो लकीर है फिर यहाँ से वैसा लकीर आ रहा है। तो ये भी सामाजिक तौर पर, यानी किसी एक फैमिली से या मायके के इसके घर वालों के फैमिली से या फिर जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उससे फैमिली में कोई अनबन होने की संभावना को दर्शाता है। तो अनबन होगा ये बात तय है, लेकिन क्या इस अनबन को ये शादी में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस चीज़ को देखना है। अब प्रेम विवाह यानी लव मैरिज होने की जो जोग है, वो हथेली में प्रबल जोग में से ये जो जोग है दिखाई दे रहा है। ये जो लकीर है, यानी जो ट्रायंगल बना हुआ है, हालांकि यहाँ पर अगर ट्रायंगल होता तो भी लव मैरिज होता, लेकिन ये लव मैरिज और लॉटरी ये दोनों को दर्शाते हैं। लेकिन अगर इस उम्र में लाइफ लाइन की जिस उम्र में आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये उम्र लगभग चल रहा है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल है, तो मतलब क्या है, इसमें ट्रायंगल ज़रूर इसका लव मैरिज होगा। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम टिक नहीं पाएंगे, इसका लव मैरिज होगा।
कुछ महीनों के अंदर ही लव मैरिज होगा। अब दूसरा जो सवाल है, लव मैरिज हो गया, इसके बाद वाला ज़िंदगी कैसा रहेगा, शादी के बाद क्या भाग्य उन्नति हो पाएंगे, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे। अभी उम्र है 28 साल, तो 28 साल के बाद मान लेते हैं 4-6 महीनों में इसका शादी हो जाएगा। तो गुरु का क्षेत्र में मुझे कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि शादी के बाद इसका लाइफ प्रोग्रेस हो, लेकिन शुक्र के क्षेत्रों में जो ये लकीरें दिखाई दे रहा है, ये लकीरें भी शादी के बाद भाग्योदय को इंडिकेट करता है। यानी शादी जब हो जाएगा उसके बाद में इसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएंगे, इसका प्रॉमिस मुझे शुक्र के क्षेत्रों से नज़र आ रहा है। ये हो गया एक बात। दूसरा जो बात है, आपका एज है 28, हम 29 को अगर देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से जाकर स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ एक गो काट है, ये काट भी जो है ये 27-28 साल तक है। इसके बाद में भाग्य रेखा जो है ये स्ट्रॉन्ग होकर शनि की तरफ मुड़ रहा है। मतलब क्या है, 28 साल के बाद इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा, इसका प्रॉमिस मिल रहा है। मतलब हम शुक्र के क्षेत्रों से देख रहा है कि हाँ शादी के बाद अच्छा कंडीशन आएगा। फेथ लाइन से देख रहे हैं कि शादी के बाद अच्छा कंडीशन आ पाएंगे, लेकिन कंडीशन आएगा कैसे, काम के बलबूते पर, नौकरी हो या व्यापार हो, पैसा तो ऐसे पेड़ से नहीं टपकेगा, काम के बदले में ही मिलेगा। और ये काम के क्षेत्रों कैसा रहेंगे, ये शनि और रवि के क्षेत्रों से देखना पड़ेगा। ये दोनों प्लैनेटरी पोजीशन को अगर हम अच्छी से चेक करें तो शनि का जो क्षेत्र है ये काफ़ी उभरा हुआ है। मतलब बहुत मेहनती तो नहीं है, लेकिन हाँ दिमागी है, क्योंकि गुरु का क्षेत्र ठीक ठाक है, बुध का क्षेत्र भी ठीक ठाक है। मतलब दिमाग का इस्तेमाल कर पाएगा। अब दिमाग का इस्तेमाल कर पाएगा, इसका 100% सिक्योरिटी क्या है, ये जो आपका ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन को अगर आप देखें तो ब्रेन लाइन बिल्कुल स्पष्ट है और ब्रेन लाइन के ऊपर कहीं भी कोई नेगेटिव सिंबल नहीं बना हुआ है। तो ब्रेन लाइन अगर नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब जो सोचेगा वो काम में कन्वर्ट करेगा और काम में रुकावट भी नहीं आएंगे। तो वैसा स्थिति में 29 के बाद शनि के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है कि हाँ काम में प्रोग्रेस होगा और अपना विचारधारा भी ठीक ठाक रहेगा। अब कब मिलेगा कि नहीं, हम सान की माउंट से पता करने की कोशिश करेंगे। सान के क्षेत्र को अगर हम बारीकी से देखें तो सान की क्षेत्र उभरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और सान के क्षेत्रों में कोई इस टाइप का एक गो फिश का सिंबल बना हुआ है। हालांकि फिश का सिंबल अभी तो एकदम बिल्कुल फिश जैसा नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक गो निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे ये जो साइन है ये प्रोमिनेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा ही ये फिश साइन प्रोमिनेंट हो जाएगा तो इसको सरकार से भी लाभ मिलने की संभावना भरपूर दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, किसी ना किसी नौकरी में ये जुट जाएंगे। वो सरकारी भी हो सकता है, आधा सरकारी भी हो सकता है, लेकिन ये फिश का सिंबल सन किन क्षेत्रों में जैसा जैसा प्रोमिनेंट रूप लेगा, इसका स्टेबिलिटी वैसा वैसा बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये साइन भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। हालांकि सन का क्षेत्र उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके लिए इसको सूर्यदेव का आराधना करना चाहिए, सन का रेमेडी यूज़ कर लेना चाहिए, तब जाके शादी के बाद यानी 29 के बाद वाला जो ज़िंदगी है वो अच्छा जाएंगे। और इसका निश्चयता और भी है, क्या है, यहाँ अगर हम इस ट्रायंगल को बात करें, इस ट्रायंगल में ये जो लकीर है ये लकीर प्रोग्रेस का लकीर है, शनि की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है, काम मिलेगा, काम में बढ़ोतरी होगा, काम करके धन उपार्जन ये भी होगा, ये सेल्फ भी हो सकता है। हालांकि सान के क्षेत्रों में जो कि ये एक फिश साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कोई नौकरी भी लग सकता है। तो 29 के बाद वाला ज़िंदगी भी ठीक ठाक होगा। इसके लिए इसको लव मैरिज कर लेना चाहिए, मैरिज के बाद वाला ज़िंदगी अच्छा रहेगा, इसका प्रॉमिस हथेली में दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।